हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ सॉल्यूशंस विद रोज़ मैम। और आज की क्लास में हम करेंगे मिशन मैथमेटिक्स क्लास 8 की वर्कशीट। टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस और डेट है 18 अक्टूबर 2023। तो बेटे वेडनेसडे की आपकी इस वीक की ये वर्कशीट है। थर्ड वीक 11 चल रहा है और वर्कशीट नंबर 3 है इस वीक की। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं हमारी इस वीडियो को। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। बाइंग एंड सेलिंग। द प्राइस एट विच एन आइटम इज़ परचेज इज़ नोन एज इट्स कॉस्ट प्राइस। यानी जिस प्राइस पे कोई वस्तु खरीदी जाती है उसको CP यानी कॉस्ट प्राइस कहते हैं। एंड द प्राइस एट विच एन आइटम इज़ सोल्ड इज़ नोन एज इट्स सेलिंग प्राइस SP। यानी और जिस प्राइस पे कोई वस्तु बेची जाती है उसको सेलिंग प्राइस कहा जाता है। इफ़ कॉस्ट प्राइस कम होता है सेलिंग प्राइस से देन प्रॉफिट होता है और प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है SP माइनस CP। अगर कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस सेम होता है दैट इज़ अ नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन। ना ही प्रॉफिट होता है ना ही लॉस होता है। और अगर कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होता है सेलिंग प्राइस से तो लॉस होता है यानी CP माइनस SP। और प्रॉफिट और लॉस एज परसेंटेज किस तरह से निकालते हैं? द प्रॉफिट और लॉस कैन ऑल्सो बी कैलकुलेटेड इन परसेंटेज। प्रॉफिट एंड लॉस बोथ डिपेंड्स ऑन कॉस्ट प्राइस। यहाँ पे 2 एग्जाम्पल दिए हुए बेटे। एग्जाम्पल नंबर 1 है, मनीष परचेज द गोट ऑफ ₹5,000। आफ्टर 2 months ही सोल्ड इट फॉर 5,500। फाइंड द प्रॉफिट और लॉस परसेंट फॉर मनीष। तो पहले कॉस्ट प्राइस कितना हो गया बेटे 5,000, सेलिंग प्राइस हो गया 5,500। सेलिंग प्राइस ज़्यादा है यहाँ पे कॉस्ट प्राइस से, तो मनीष गॉट प्रॉफिट, तो मनीष को प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है SP माइनस CP, यानी 5,500 में से 5,000 माइनस करोगे तो 500 का प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट परसेंट निकालोगे तो इसका फॉर्मूला होता है प्रॉफिट अपॉन में CP इंटू में 100। प्रॉफिट लिख दिया, CP लिख दिया, इंटू 100 सॉल्व किया, आंसर आ गया 10। सो द प्रॉफिट इज़ 10%। एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए, कॉस्ट ऑफ एन आइटम ₹50, इट वॉज सोल्ड ₹30। फाइंड द प्रॉफिट और लॉस परसेंट। 50 रुपये का कोई आइटम था, 30 रुपये में बेचा, तो कॉस्ट प्राइस है 50, सेलिंग प्राइस है 30। कॉस्ट प्राइस यानी ज़्यादा हो गया सेलिंग प्राइस से तो लॉस हो गया। लॉस का फॉर्मूला होता है CP माइनस SP। तो 50 में से 30 माइनस किया, लॉस कितना आ गया 20। लॉस परसेंट कैसे निकालते हैं? लॉस अपॉन में CP इंटू में 100। लॉस आ गया, CP आ गया, 100 आ गया, सॉल्व करा, कितना आंसर आ गया 40। सो द लॉस इज़ 40%। अब लेट्स ट्राई में एक क्वेश्चन दिया हुआ बेटा, अ शॉपकीपर बॉट अ चेयर 375, सोल्ड इट 400। फाइंड द गेन परसेंटेज ऑफ द शॉपकीपर। वो सीधा ही बता रहा है कि गेन हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, तो सीधा इसकी परसेंटेज आपको निकालनी है। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को वाइट बोर्ड पे सॉल्व कर लेते हैं। सो बेटे सॉल्यूशन देखेंगे हम। CP है हमारा 375, ठीक है, और SP है हमारा 400, ठीक है। CP हो गया क्रॉस प्राइस यानी कॉस्ट प्राइस, यानी क्रय मूल्य हो गया, इसको हम क्रय मूल्य भी कहेंगे हिंदी में, क्रय मूल्य। और SP यानी सेलिंग प्राइस, इसको हम विक्रय मूल्य कहेंगे, ठीक है। अब फ़ायदा हुआ है, कम में बेची थी और कम में खरीदी, ज़्यादा में बेची तो फ़ायदा हुआ है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या होता है? SP माइनस CP होता है, ठीक है। प्रॉफिट की जगह हम यहाँ लिख देंगे लाभ। SP कितना है 400 है और CP कितना है 375। माइनस कर दीजिए इसको, तो कितना आ गया 25 रुपीज़ आ गया, ठीक है। अब परसेंटेज निकालनी है, तो परसेंटेज के लिए प्रॉफिट परसेंटेज यानी लाभ प्रतिशत निकालना है, ठीक है। तो आपका होता है प्रॉफिट अपॉन में CP इंटू 100 होता है, ठीक है। तो प्रॉफिट हमारा कितना निकला 25 रुपये का। CP हमारे पास कितना था 375 था और 100 की जगह 100। सॉल्व कर दीजिए इसको। कैसे सॉल्व होगा? 5 से कट कीजिए, 5 5 जा और 5 7 जा 35, ठीक है। 5 5 जा 25, फिर 5 1 जा 5, 15 आ गया ये, ठीक है। और 100 अपॉन में 15 आ गया, इसको कट कर दीजिए। 5 3 जा 5 2 जा 0, 20 अपॉन में 3 परसेंटेज।
ऐसे भी रख सकते हो या फिर इसको आगे पॉइंट में ला करके सॉल्व भी कर सकते हो। तो बेटे ये हमारा क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गया इस तरह से, ठीक है। सो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग द वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे नई वीडियो में नई वर्कशीट के साथ। थैंक यू स्टूडेंट्स।